है प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को नमस्कार देता हूँ। प्रभु ने हमको और भी एक दिन दिया, मौका दिया, कितना बहुमूल्य। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु का लोगों का दिल तड़पता है ना। ये तड़प बढ़ना चाहिए क्योंकि उसने हमको बनाया और उसने हमको बचाया है ना। हमको बनाने के बाद में हम प्रभु से दूर हुआ तो भी उन्होंने हमें नहीं त्यागा, तो हमको बचाया, तो हम उसकी ओर से बचाया गया वो लोग हैं। हमारे में कितना आभारी दिल होना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। हमारे जीवन के सफर में कई प्रकार का समस्या आता है, संकट आता है। उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हम प्रभु के लोग होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, वो बात प्रभु हमें सिखाता है। हर एक बातों में प्रभु का वचन हमें कितना अच्छा मार्गदर्शन देता है ना। आज ऐसा एक बात मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। जब दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 13-14 वचन, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 13-14 वचन। मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो तब यदि मेरा बहुत ध्यान से सुनना है, मतलब दुनिया में इस प्रकार का कष्ट संकट बाधाएं जब आएगा तब मेरे लोग जो मेरी प्रजा वो लोग क्या करना, मतलब दुनिया की अवस्था इस रीति में बिगड़ते जा रहे हैं। और आज मतलब इस प्रकार बिगड़ा हुआ एक अनुभव हम देख रहे हैं, तो अभी भी हमें हमारा कर्तव्य के बारे में प्रभु अभी जता रहा है। तब मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनकी पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। देखा, मतलब ऐसा समय में प्रभु का लोगों का एक भारी जिम्मेवारी यहाँ पर बताता है। आप देखिए है ना, जब अभी आपको मालूम है कितनी देशों में अभी बारिश नहीं, सूखापन का अनुभव है। मतलब ये सब जो बारिश भी बरसना है तो प्रभु की आज्ञा है तभी होगा है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर ऐसा कोई बात तुम देखता है, बीमारी, अभी आपको मालूम है अभी कोरोना के पीछे और भी कितना बीमारी हम चल रहा है, बात बार बार ये बात बढ़ते जा रहा है। तब प्रभु का वचन कहता है ये सब होने के समय में जो मेरे लोग, जो मेरी कहलाता है, उनका कर्तव्य क्या है ना, वो कोई टेंशन में नहीं आ रहा। उसका काम है पहले बात वो अपने आप को नम्र करे। वहां पर 4 बात लिखा है ना, वो क्या करना, दीन हो जाए, मतलब दीन होने का मतलब नम्र बनना, अपने आप को नम्र करे और प्रार्थना करे और प्रभु का दर्शन का खोजी हो जाए और बुरी चाल से फिरे। देखा, ये 4 काम जब अपन जब करता है तो प्रभु बोलता है कि मैं सारे बातों को जैसे होना चाहिए वो अवस्था में लाऊंगा है ना। इतना बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु हमसे मांगने वाला कार्य आज मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रभु जो हमसे मांगता है ना, क्योंकि प्रभु ये जो भी मांगता है ना वो गुण हम देखते हैं कि मतलब प्रभु की जैसा हमें बनाने वाला बात है। बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु के जैसा कोई नम्र है क्या, है ना। मतलब हम लोग जो उधार पाए हुए हम हर एक पवित्र लोग जानता है कि यीशु मसीह का कोई जैसा कोई नम्र है क्या। तो हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में दिन प्रतिदिन हमारा अवस्था कैसा है ना। जब फिलिपियों का पत्र, आपको याद है फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय उसका 5 से 8 तक का जब वचना पड़ेगा तो हाँ देखा, यीशु मसीह की स्वभाव अभी हमारे जीवन में हम प्रभु का स्वभाव का भागीदार हमें जो बनाया वो भागीदार बोलेगा तो यीशु मसीह की जैसा स्वभाव हमारे में होना, जैसा यीशु मसीह की स्वभाव था ऐसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। देखो पहली बात, यीशु मसीह की स्वभाव मुझ में है क्या, ये बात को हमें परखना है। यीशु मसीह की स्वभाव का सबसे बड़ा एक अनोखा जो गुण जो है वो नम्रता है। नम्रता है ना। वो भाग पूरा पढ़ने के टाइम पर हम देखते हैं कि प्रभु ने 7 सीढ़ी नीचे उतरा। आप देखो ये प्रभु का प्रेम का एक बड़ा चिन्ह है।
आज मतलब हमारे जीवन में वो नम्रता का सीढ़ी उतरने के लिए हम तैयार है क्या? बहुत गंभीर बात है। प्रभु का स्वभाव में प्रभु ने हमें प्रकट किया हुआ एक अनमोल स्वभाव है नम्रता। आज आपको मालूम है, कहीं भी देखता है तो लोग बहुत घमंडी है, लोगों में वो नम्रता स्वभाव नहीं। जब एक व्यक्ति नम्र नहीं है तो वो अपना पाप कभी कबूल नहीं करता, वो एक बहुत बड़ा चिन्ह है ना। ये जो पाप का कबूली होना, ये एक नम्रता का एक बाकी गुण है, हमारा चिन्ह है। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय। आप देखो आज बहुत लोग है ना, कुछ भी गलती करेगा तो वो गलती कभी कबूल नहीं करेगा। मतलब क्या है कि वो इतना घमंडी है, वो इतना हटीला स्वभाव का है ना। आज बहुत लोग प्रभु के जन उनके जीवन में आने वाला गलतियों को प्रभु के सामने तक कबूल नहीं करता। तो मतलब क्या है कि वो बिल्कुल नम्र नहीं। प्रियो, एक नम्र व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आया हुआ गलतियों को प्रभु के सामने भी कबूल करेगा, किसके साथ भी कुछ गलती हुआ है तो वो उससे भी माफी मांगेगा। लेकिन आज आप देखो, आज पवित्र लोग, नाम पवित्र लोग है, परंतु उनमें गलती करने के बाद में भी ऐसा एक स्वभाव गुण है, वो मेरे से गलती हो गया है ना, मैं बात नहीं मान सका, नहीं तो ऐसा एक अपना कमजोरी, अपना बेलकीनता, अपना जो मतलब जो भी गलती हुआ है वो कबूल करने के लिए तो लोग तैयार नहीं है। उल्टा बात बोले, उल्टा शब्द बोल करके मतलब वो, क्योंकि उनके अंदर वो घमंड है ना। प्रभु के लोग प्रियो हमेशा नम्र बनना, हम अपने आप को नम्र करना। अभी प्रभु के लोग अगर नम्र नहीं है तो फिर प्रभु उनको सिखा भी नहीं सकता। प्रभु का आज शिक्षण बहुत लोगों को क्यों नहीं मिलता? प्रभु का गहरी आत्मिक बातों का मतलब उनको प्रकाश क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो नम्र नहीं होता। नम्र बनना प्रिय, नम्र लोग हर एक बात को मानेगा। जो बात भी नहीं मानता, प्रभु की इच्छा प्रकट होने के बाद में वो ऐसा नहीं करता, उस पर वो नम्र नहीं, वो भी एक भयंकर धोखा है ना। अभी यहाँ पर यीशु मसीह पिता का इच्छा निभाने के लिए वो ये दुनिया में आने के लिए तैयार हो गया, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसका पढ़ना सिस्टर आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वाली बात है ना। अब देखो, वो स्वयं परमेश्वर है, पर जो परमेश्वर को मिलने वाला आदर, प्रशंसा है ना, वो सारे महिमा, वो सारे बातों का वो स्थान से वो नीचे आया, नीचे को आ रहा। आप देखो है क्या जरूरत था? वो भी प्रभु का प्रेम, वो प्रभु का प्रेम का गहराई हम लोग थोड़ा जानना प्रिय है। कैसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु ये सब कर रहा है। हर उधर परमेश्वर की अवस्था में रह करके हमको बचा ही नहीं सकता, उसके लिए उसको हमारे समान बनना पड़ा। इसके लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया भाई, वो कितना अपने आप को नम्र किया है। अभी आप देखो, एक हाथी को एक माच बॉक्स के अंदर आना है तो उसको कितना छोटा बनना पड़ेगा है? एक हाथी एक माच मतलब उसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, आने तो उसको कितना छोटा बनना पड़ेगा है? अभी स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला महान परमेश्वर हमारे समान एक मनुष्य को लेना बोलेगा तो उसको कितना छोटा आना पड़ता है भैया। आप थोड़ा सोचो है, वो कितना हमारे लिए छोटा बना है ना, कितना छोटा बना। और आगे वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। देखा, वो अपने आप को इतना दीन किया या इतना नम्र किया है ना, इतना नम्र किया। मराठी में पडेल। आणि मनुष्य प्रकृतीचे असे प्रगट होऊन त्याने मरण आणि तेही वधस्तंभाचे मरण सोसले, इथपर्यंत आज्ञापालन करून त्याने स्वतःला लीन किया, अपने आप को इतना नम्र किया, इतना अपने आप को छोटा किया। आप देखो है प्रभु हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए कितना वो दीन बना
अपने आप को कितना शून्य किया है ना। हम लोग अपने आप को खाली करने में, शून्य करने में, अपने आप को छोटा बनाने में हम कहाँ तक सक्सेस होता है? ये एक सच्चा मसीहत का बात है। अगर हमें मतलब वचन का भी प्रकाश जितना मिलता है उसके अनुसार हम अपने आप को दीन करते जाएगा, वो प्रकाश हमें कभी भी घमंडी नहीं बनाएगा। हमें अपने आप को परखना है। मैं पिछले दिनों से बढ़ करके आज मैं प्रभु की उपस्थिति में नम्र और दीन बन पा रहा है क्या है? मतलब ये सब प्रभु ने क्यों किया करके, जब दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखा, तुम्हारे लिए वो कौन बना? कंगाल बना। किस लिए बना? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखा, उसके कंगाल होने से हम धनी बन जाए। आप देखो प्रियो है, स्वर्गीय हमारे आत्मीय अनुग्रह का हमें प्रभु ने भागीदार बनाया। उसके लिए प्रभु अपने आप को इतना कंगाल कर दिया। अपने आप आप देखो, वो अपने आप को इतना शून्य किया, वो अपने आप को इतना नम्र किया, हमें स्वर्गीय धनवान बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का अच्छा धनवान बनाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रति प्रभु ने जो किया हुआ कामों के बारे में हमें कितना अच्छा प्रकाश पाना चाहिए प्रिय। हमें स्वर्गीय धनवान बनाने के लिए, अनंतता में हम धनवान बनकर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली किया। आज वो मनोभावना आज हमारा है क्या? आज ऐसा एक मन हमारा है क्या? या अपन माना किसी प्रकार किसी बातों में घमंड करने वाला है? हमारे में हमेशा एक नम्रता का मनोभावना होना चाहिए, है ना। मन का विचार, मन की भावना है। आजकल लोग क्या सोचते हैं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ है। ऐसे एक भावना कभी भी हमारे दिल में आने नहीं देना। प्रभु का मन, जब आपको सबको मालूम है, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 16 वचन की आखिरी में लिखा है, हमें मसीह का मन है। हमारे में मसीह का मन होना चाहिए है, परंतु हमारे में आज वो मसीह का मन है क्या? प्रियो, मसीह का मन बन जाना कितना बड़ी बात है? यीशु मसीह के मन हमारा होना, यीशु मसीह की चाल हमारे भी होना। यीशु मसीह जो ये दुनिया में हमें दिखाया, हमें चल करके दिखाया, वो बात हमारे जीवन में भी प्रभु देखना चाहता है। हम नया सृष्टि है, हमारे जीवन में हमारा उद्धार हुआ है, हम मसीह में है, तो फिर वो मसीह का मन भी हमारा होना है ना, वो गुण हमारे में प्रकट होना। ये दुनिया में यीशु मसीह जो जीवन बिताया, वो कैसा कैसा कार्य किया, वो बात प्रभु हमारे में भी देखना चाहता है। आपको मालूम है, जब मानव यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रभु और गुरु होकर के है, प्रभु ने क्या किया? वो प्रभु और गुरु होकर के है अपने चेलों पढ़ना बर्तन में पानी भरकर चेलों के पास धोने और जिस अंगों से उसको कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह प्रियो, ये दुनिया में कोई नहीं करता ऐसा महान कार्य प्रभु कर रहा है। आप देखिए, प्रभु को मालूम है ये दुनिया का मेरा यात्रा अभी खत्म होने जा रहा है, इसलिए वो अपने चेलों को भी ये बात करके समझाया। क्योंकि आपको मालूम है, मानव प्रभु ने उनको बताने के समय में उसी अध्याय का 13-14 पढ़ना, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। देखा, मतलब तुम लोग मुझे मतलब गुरु और प्रभु कहते हैं, और ठीक ही करते हो। हाँ, और ठीक कह रहा है। इसका मतलब आप लोग जो कह रहा है सही बात कर रहा है। तुम मुझे गुरु बोलते हो, कभी प्रभु बोलते हो, ये तुम सही बोल रहे, ठीक बोल रहे। हाँ, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। हाँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, हाँ देखा, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। देखा, कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने जो बताया वो बात कितना गहरा बात है। आप देखिए, मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारा पाँव धोया, तुम्हें भी ये आपस में करना है। देखा, ये प्रभु का दिल का बहुत बड़ी इच्छा है।
हमें इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार भी हम एक दूसरे को तुच्छ करने वाला ना बने, हमसे बड़ा होकर के हम उनको समझ पाए, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे में उस नम्रता है क्या? प्रभु बार बार कहने वाला शब्द है, आपको मालूम है, मत्ती 11 अध्याय का 29 में बोलता है, मेरे से सीखो, उससे पहले मेरा जुआ ले लो, उससे पहले अपने आप को भर को, तू नम्र और दीन है क्या? देखा, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। देखा, मतलब प्रभु खुद अपने विषय में कहता है, मैं नम्र और दीन हूं, मैं नम्र और दीन हूं। प्रभु का एक बातों में वो बात हम प्रकट में मिलता है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम की ओर जब आखिरी आकर के प्रवेश करके पिता का महिमा करना था, भविष्यवाणियां पूरा होना था, जैसा अपन जब जकरिया नबी की किताब में 9 अध्याय का 9 वचन में लिखा है कि वो एक घोड़े के बेचे के ऊपर, थोड़ा पढ़ना उसको, 9 जकरिया 9 का 9, हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वो दीन है, वह गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखा, उसके साथ वो कैसा पूरा हुआ वो बात हम मत्ती 21 अध्याय का 1 से 10 तक का वचन थोड़ा जल्दी पढ़ना। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। सबको वचन नहीं मिला होगा, मत्ती 21 अध्याय का 1 से 10, मत्ती 21 अध्याय का 1 से 10। सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। देखो, अगर कोई इसको खोलते वक्त कोई बोलेगा तो क्या कर रहा है? उनको बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को प्रयोजन है, तो फिर वो मना करेगा नहीं। तब तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देखो, एक राजा कैसे आना चाहिए? घोड़े के ऊपर नहीं तो हृदय के ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये कितना नम्र है। ये नम्रता का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। भविष्यवाणियों को भी, उसमें भी प्रभु ये दुनिया में आने के समय में वो कितना अपने आप को नम्र और दीन करेगा, वो बात वहां हम देखते हैं। कितना अनमोल बात है। वो जैसा लिखा था वैसा उसके जीवन में पूरा हुआ। हर एक बातों में एक एक वचन कैसा प्रभु में पूरा हुआ प्रिय है। वो उस गधे के ऊपर आया। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, अपने जीवन में, है ना, एक आत्मीय जीवन बिताने वाले लोगों में कितना एक सच्चा नम्रता चाहिए। यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति कितना घमंड कर सकता था, क्योंकि प्रभु ने उसकी मार्ग तैयार करने के लिए मुझको भेजा। मैं कोई छोटा व्यक्ति नहीं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति के अंदर ऐसा थोड़ा भी घमंड नहीं था। वो बहुत नम्र था। आपको मालूम है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहने के समय में यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा करके वो गवाही देता है। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 3रा अध्याय है, उसका 11 वचन पढ़ा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। देखा, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं। देखा है, इतना महान कौशलता प्रभु का अभिषिक्त दास यहाँ पर बोलता है, मेरे से जो बाद में जो आ रहा है ना, उसका जूता उड़ाने के लिए मुझको योग्यता नहीं। देखा है, बहुत बड़ी बात है। उसमें कितना बड़ा नम्रता है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जब आगे आया, तभी भी यीशु मसीह को यूहन्ना क्या बोलता है, उसका 14 वचन पढ़ना। परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। देखा, मुझे तुझसे लेना है, मैं कैसे तुमको दूं? देखो, मतलब उसका एक सच में एक नम्रता देखो प्रिय है। ये तो नहीं है कि देखो यीशु मसीह को कौन बपतिस्मा दिया मालूम है तुमको? मैं यूहन्ना
ऐसा कोई घमंड के बात उसके पास है? नहीं है प्रिय, है कोई घमंड की बात नहीं है प्रिय, है मतलब प्रभु ने दिया हुआ सेवा जो भी हम करता है ये प्रभु का अनुग्रह में होकर करता है, और उसमें सभी बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, है पर हम कोई भी बात किसी भी कितना भी बड़ा आदमी को भी अगर अपने प्रतिष्ठा दिया वो उसमें हमें कमेंट करना चाहिए नहीं। कोई भी कार्य किया है तो हमने किया हुआ बात ये सब प्रभु का अनुग्रह से हुआ है ना, तो उसमें सारा महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। तो आज अपने जीवन में मतलब प्रभु का प्रति हमारा भावना क्या है? यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान है क्या? हम प्रभु की दृष्टि में एक नम्र और दीन व्यक्ति है क्या? आपको मालूम है एक बार एक सूबेदार ने अपने एक दास का बीमारी के कारण यीशु मसीह के पास संदेश भेजा, तो यीशु मसीह उनके पास जब जा रहा था तब वो सूबेदार या एक बड़ा अधिकारी आप देखो है, वो अधिकारी यीशु मसीह को कहने वाला एक बात है ना, जब मत्ती के सुसमाचार में 8 अध्याय है उसका कोई सारे मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको जानते हैं मैं एक आधा शब्द पढ़ के इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, उसका 8 का 8 पढ़ना। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओ देखा मतलब वो खुद भी प्रभु के पास जाने के लिए योग्य अपने आप को नहीं समझा है, इसलिए संदेश भेजा। मतलब वो कितना नम्र दिल ले पे है, उस समय के अनुसार बोलेगा तो एक बड़ा अधिकारी है वो मतलब उसको सब लोग सम्मान करता है, लेकिन तभी भी उसमें कितना बड़ा नम्रता है। ये प्रभु का संबंध में आने के समय में प्रभु कितना महान है। अभी वो व्यक्ति को कितना बड़ा दर्शन है, देखो वो बोलता है मैं भी एक अधिकारी है और मैं एक व्यक्ति को बोलूं तुम उधर जाओ वो जाएगा, तुम ये काम करके आओ करेगा। ऐसा प्रभु तेरे पास अधिकार है, तू एक शब्द कहेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, तेरे एक शब्द का काफी है, मेरी दास के प्रति तू एक शब्द कह दे, ठीक है, क्योंकि उसको अधिकार का महत्व मालूम, अधिकार का महत्व मालूम है। भैया ये बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु में आने के बाद में हमारे प्रभु कितना महान अधिकारी है मालूम है। प्रभु ने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? फिर भी आप क्यों निराश है? आप बताओ, आप कई बार है ना, कई बार लोग मानो बहुत दुखी और निराश रहता है। वो क्या है ना, एक्चुअली उसको करना चाहिए पर प्रभु का साथ का मेल। आज बहुत लोग प्रभु को अनुभव क्यों कर नहीं पा रहे? वो पुकारता है तो भी प्रभु नहीं सुनता, प्रभु बहरा हो गया नहीं है ना। देखो प्रभु आपके लिए आज भी वो महान काम करेगा, उसका शक्ति में कोई कमी नहीं, वो बूढ़ा नहीं हुआ। बोला ना जब एशिया 15 अध्याय के 1-2 वचन क्या बोलता? हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखो ये बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे जीवन में अगर प्रभु मुझे सुन पा रहा है क्या, ये बात को जरूर देखना। आज बहुत लोग जाने अनजाने है ना विश्वासी बोलता है, पर तो उसका विश्वास का थोड़ा भी गुण नहीं। जैसे हमारे उधर ही पे मैं आपको कई बार बोला, घी का रोटी बोलता है, पर तो उसका घी का थोड़ा भी स्मेल नहीं, क्योंकि वो घी में नहीं बनाता, तेल में बनाता। नाम क्या है? घी का रोटी, पर तो बनाया किसमें? तेल में। देखो कितना फर्क है। ऐसा भारत में एक समुद्र है, दूध का समुद्र बोलता है, मतलब मलयालम में ऐसे है पारायण, मतलब और उसमें वो राक्षस लोग और देव लोगों ने एक सांप को मतलब ऐसे घुमा करके वो ऐसे किया, उसमें से वो क्या निकला? अमृत निकला। अमृत निकला तो मतलब राक्षस लोगों को हाथ में आ गया, वो लेकर भागा, भागने के टाइम एक बूंद नाश की मिल गया, इसलिए 12 साल के बाद में वो ऊपर आएगा, इसलिए ढूंढने के लिए आता है लोग। देखो क्या झूठा कहानी है। पहली बात, ऐसे एक समुद्र है ही नहीं। और
मान लो बड़ा पहाड़ को मतलब ये घेरने लायक कौन सा सांप है और कौन सा राक्षस और कौन सा देव ने ये किया, ये सब कितना झूठा कहानियों पर लोग भाग रहे हैं। देखो क्या है ना, लोगों को झूठा कहानी असली रहता है, क्योंकि बाप दादों से सुनते आया और वो बोलता है कि ये बात सही होगा भाई। अभी भी देखा ना कुंभ मेला होता है ना नासिक में, इनको आकर के वो कहानी पूछेगा तो कितना शर्म की बात है ना, कितना झूठी बात है। बोले का अर्थ लोग सच्चाई की बातों पर नहीं विश्वास करता, और सच्चा जीवन का जल इधर ही मिलता है, उधर कोई नहीं आता। जीवन बोलेगा तो यीशु मसीह है, वो सच्चा अमृत पीने के लिए इधर ही बुला रहा है, लेकिन कोई भी लोग आता ही नहीं। देखो ये भी एक बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु अनुग्रह नहीं देगा तो किसको समझेगा ये बात का। अभी वो खेती के पास में से हजारों लाखों लोग गया और एक व्यक्ति को वो मूल्यवान मोती दिखाई दी, देखा ऐसे बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जब तक प्रभु हमारे आंख को रोशनी नहीं देगा वो नहीं पहचान सकता, उसका महत्व नहीं पहचान सकता। अभी आपको मालूम है वो मतलब यरूशलेम से एमोस की ओर जाने वाला वो दोनों बात करके जा रहा है, प्रभु उनके साथ हो लिया, प्रभु मतलब उनको प्रभु को पहचाना क्या? नहीं पहचाना। कब पहचाना? वो रोटी तोड़कर जब दे रहा था उस समय पहचाना। देखा प्रियो, जब तक आपको जीवन का रोटी का अनुभव में नहीं आएगा तब तक प्रभु का पहचान में भी नहीं बढ़ सकता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये वचन को इसलिए मैं आपको बदलना चाहता हूँ, प्रभु अपने आप को भी प्रकट करके देने वाला सबसे अच्छा माध्यम है वचन। और जो लोग ये वचन सुनने के लिए समझने के लिए मतलब उसमें बना रहने के लिए तैयार नहीं, कितना दुख भरा बात है प्रियो। आज जो वचन आप आता है वो वचन को किस रीति में लेता है, किस रीति में आप उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए चाहता है, ये बहुत महत्व की बात है। ये वचन को प्रभु स्वयं वचन को महत्व देता है। 138 का दूसरा वचन आपको मालूम है, अपने नाम से बढ़कर के प्रभु ने वचन को महत्व दिया है ना, वो बात पक्की बात है प्रिय। आज भी लोग प्रभु का सच्चा पहचान में क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि उनको ये वचन का सच्चा प्रकाश नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन का प्रकाश पाओ। प्रभु हमारा प्रभु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है ना, वो सबसे बड़ा अधिकारी है। उसका एक शब्द कहेगा तो वैसा ही होगा। आप थोड़ा देखो ना, अभी कुछ भी नहीं था, वो सारे बात को प्रभु ने अपने शब्द से बनाया। आप देखो प्रभु माने पृथ्वी हो जाओ बोला तो पृथ्वी हो गया, और वो रहने लायक सुंदर बना, आपको मालूम है। लेकिन फिर पाप आने के कारण, शैतान का काम के कारण ये सब बिगड़ गया। शैतान कहीं कभी भी आएगा, पाप कहीं भी आएगा, पूरा बिगड़ जाते प्रियो। उसका आपको मालूम है ना कोई मतलब पाप का विचार में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर आप देखो, वो एकदम बादल छाया रहता है, बादल छाया रहता है ना। वो प्रभु के लोगों को देखता है तो जैसे बोलता है ना, क्रूस को देखा हुआ शैतान मतलब प्रभु के लोगों को देखने के नहीं, पर उनको एकदम मतलब चेहरे में खुशी नहीं होता, उनको एक क्रोध आता है ना। और आपको मालूम है दिल का दर्पण है चेहरा, एक एक व्यक्ति का चेहरे को देख करके मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति का अपने साथ कैसा है। देखो, अगर हम सच में प्यार करने वाले एक व्यक्ति है तो उसको देखने के समय में हमारे में एक स्माइल आएगा, पक्का आएगा। पर जो कई बार है ना, और किसी प्रकार भी उनका दिल में हमारे प्रति जो प्यार बुझ गया ना, फिर उसके चेहरे में वो खुशी नहीं आएगी। आप देखो प्रियो, आप सचमुच में आपको एक व्यक्ति के प्रति आपका जो समझ जो ज्ञान है वो आपके चेहरे में प्रकट होता है। कई लोग मतलब आकर के प्रेस वगैरह करता है लेकिन उनके चेहरे में खुशी नहीं, और कभी कभी प्रेस भी करता है तो प्रेस देखो, अरे चेहरे पर चेहरे मिला करके बोलना है, पर तो दिल में नफरत कड़वाहट रह करके वो लोग नाराज खेलते हैं। भाई ये कपड़ा कब तक चलेगा है ना। प्रभु में आने के बाद में हमारा मन सीधा होना चाहिए। कैसे बोला? सीधा है। शिमोन को पतरस ने बोला, तेरा मन सीधा नहीं, प्रभु के सामने सीधा नहीं। प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में है, अभी भी हमारा मन सीधा है क्या? है ना, लोगों का मन सीधा नहीं। कई बार कई लोग मैंने देखा किसी के पीछे ऐसे चिपकर बैठता है क्योंकि उनका मन सीधा नहीं है। वो
वो सोचता है कि प्रभु के दास हमको माँ ना देखे। अब देखो, अरे भाई स्वर्ग देख रहे ना, प्रभु के दास क्या देख रहे का। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें प्रभु के साथ का नाता, अब तो लोगों के साथ का नाता ये देखना पड़ेगा। हम किसके पास आ गया। अब यो सूबेदार बोलता है तुम मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं। तो यो इतना हम लोग अपने आप को क्या समझता है मालूम नहीं है। मतलब जैसे वो मतलब फरीसी व्यक्ति मतलब मंदिर में खड़ा होकर जो प्रार्थना कर रहा है वो प्रभु से नहीं कर रहा है, अपने आप से कर रहा है। वो कहने का अर्थ ऑर्डर पड़ेगा तो प्रभु मेरे जैसे एक व्यक्ति तुझे मिल गया, तुझे तो बहुत लूट मिला। क्या मिला? तुझे बड़ा लूट मिला, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ। साधारण लोग 1 बार करता है तो मैं 2 बार। देखो अरे उसको प्रभु को बजा करके प्रभु मैं है इसलिए तू जीवित है, ऐसा उनका कहने का अर्थ हो गया। देखो कितना बड़ा धोखा। ऐसा कई लोगों का विचार है कि मैं नहीं तो मंडली नहीं चलेगा, मैं नहीं तो हमारा लोग नहीं आएगा। ऐसा ही क्या? नहीं है प्रिय। हमारा हम लोग फौजी में एक कहावत है, मतलब अगर कमांडिंग ऑफिसर नहीं आया एक गधा भी बांधेगा तो हमारा काम हो जाता, गधा भी काम चला सकता है। नहीं समझा? ऐसे बात है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हम कभी भी मतलब घमंडी नहीं होना। घमंड हमें बिल्कुल बिगाड़ देगा, हमारे जीवन को बिगाड़ देगा। आपको मालूम है जब वो प्रोनिक का स्त्री जो है अपना बेटी का चंगाई के लिए आया, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? देखो मतलब बच्चों का रोटी लेकर के कुत्ते को नहीं देता। अब देखो अभी ऐसा भाषा बोलेगा तो किसको अच्छा लगेगा? मैं सोचा था ये बहुत अच्छा आदमी है, वो कैसा क्या बात करता है। अब सुनो ना, आजकल के लोगों तो तुरंत केस देगा, इसके ऊपर केस अरेस्ट करो उसको, क्योंकि उसने मेरे को कुत्ता बोला। देखो अरे तो प्रियो हम देखते हैं कि आपको सबको मालूम है वो भाग जब मत्ती 15 अध्याय में उसका 21 से 28 तक का वचनों में है, परंतु पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उसका 27 वचन पढ़िएगा। मानो मत्ती 15 अध्याय का 21 से 28 तक का वचन मानो आपको बाद में पढ़ लेना, लेकिन उसका 27 वचन पढ़ना। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर-चार खाते हैं। हाँ देखा, उसने अपने आप को इतना दीन किया। बोलता है प्रभु ठीक है, आप बोलता है मानो कभी भी रोटी लेके कुत्ते को नहीं देता, लेकिन प्रभु एक बात है ना, वो जो बच्चा खाते खाते कभी भी गिरता है ना नीचे गिरा हुआ बात वो बच्चा नहीं खाता ना, वो कौन खाता? कुत्ता खाता ना, उतना तो भाग है ना हमको। देखा है? अब देखो प्रिय वो कितना अपने आप को नम्र कर रहा है। वो हम कुत्ता है, हम कुत्ते के बराबर है, लेकिन वो नीचे गिरा हुआ का कलर है ना, वो तो आप लोग पर वापस बच्चे को नहीं खिलाता, वो तो कुत्ता को ही देता ना। हम ऐसा गिरा हुआ बात के लिए आया, और टुकड़ा तो देना। ओ देखा प्रिय है, ये तो नहीं। अभी आप देखो, अभी आप मंडली जीवन में भी कई लोग कई बार हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, क्या है ना, आप नंबर बनने के लिए तैयार नहीं। आपको बुरा क्यों लगा? आपके अंदर घमंड है। आप अभी भी मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु हमको वचनों के द्वारा भी नम्र कराता है। प्रभु हम कभी भी नहीं बोलना मेरे को बात बिल्कुल बुरा लगा। अरे प्रभु ने बात किया, बुरा कैसे लगा? प्रभु ने कहा वो बात को बुरा क्यों लगा? क्योंकि आप प्रभु से बड़ा हो गया है। प्रभु का बात, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद इधर कोई गाली देता है क्या? इधर कोई ऐसे कोई गंदी बात का प्रचार होता है क्या? नहीं है ना प्रियो, प्रभु हमसे बात करता है। तो इस बात में कोई किसी को बुरा लेने वाली बात है ही नहीं। परंतु कई लोग अपना स्वभाव को बदलने के लिए तैयार नहीं, अपने जीवन में अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारा प्रभु हर एक वचन में विश्वासी होगी, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसका वचन सत्य है ना। लेकिन क्या अमर हो स्त्री ये बात कहा तो प्रभु बोला स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहा वैसे हो। प्रियम बहुत बड़ी बात है ना। मतलब कितना श्रेष्ठ बात उन्होंने कहा। आज बहुत लोग आज प्रभु से आशीष क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो अपने आप को पहली बात नम्र करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का वचन, प्रभु से मुझे आशीष पाना है,
उसके लिए मुझे अपने आप को खाली करना पड़ेगा, वो बात का भावना उनके अंदर नहीं। ये कितना बड़ा धोखा का बात है ना। अपने जीवन में आज अपने आप को नम्र, मैं आज प्रभु के दृष्टि में कैसा है, मैं नम्र और दी नहीं किया। एक नम्र व्यक्ति, आपको मालूम है जब मौसे के खिलाफ में आरोन और मिरियम ने बात किया, मौसा तुम लोगों ने ऐसे क्यों बात किया, पूछा नहीं पूछा, लेकिन स्वर्ग सुना, उनका निंदा का बात स्वर्ग सुना, क्योंकि मौसा दुनिया का सब लोगों में नम्र था। मौसा ने उनके साथ झगड़ा करने के लिए गया। आजकल का विश्वासी लोग क्या है, आपने कैसे मेरे बारे में ऐसे बोला, हाँ देखा, प्रेज लॉर्ड, आपने उनका पाव पकड़ करके माफी मांग लो भाई, क्योंकि झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। हमें किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं प्रिय। हमारे यीशु मसीह ने ऐसा कोई बात नहीं कहा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने बारे में इतना भी बड़े बड़े बुराई पाप का बात बोलने दो, प्रियो, निंदा का बात बोलने दो, कभी भी मतलब हम उसके लायक है ना। अरे हमारे यीशु मसीह को क्या नहीं बोला दुनिया ने, यीशु मसीह को बोला तो फिर उससे बढ़कर हम लोग है क्या, नहीं है ना प्रियो। हमें नम्र बनना। और तो मुझे मालूम है कई बार कई लोग छोटी छोटी ऐसे बातों को लेकर के वो झगड़ने के लिए तैयार होता है और दिल में नफरत कड़वाहट रहता है। क्या मसीहत है प्रिय, क्या मसीह का गुण है, हमने क्या सीखा आज तक। मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि अपन इतना मन प्रभु का वचन को इतना अच्छी रीति में लोगों को समझाने के बावजूद भी वो वचन का कार्य लोगों के जीवन में नहीं दिखता। कार्य होना प्रिय, हमें एक बात को जानना, यीशु मसीह जो गया हुआ मार्ग दिन प्रतिदिन अपने आप को नम्र और दीन करते गया, वही मार्ग में प्रेरित पौलुस गया। इसलिए वो बार बार कहा, मतलब जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। तो आपको मालूम है प्रेरित पौलुस एक छोटा व्यक्ति नहीं था, प्रेरितों में भी वो अग्रगण्य था, या प्रेरितों में वो सबसे टॉप था। मतलब वो इतना महान व्यक्ति था। वो बात वो खुद मतलब घमंड के लिए नहीं, समझाने के लिए वो बोलता है ना। दूसरा कोरिंथी उसका 11 अध्याय का 5 बजे पढ़ना, दूसरा कोरिंथी 11 का 5। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। देखा, बड़े से बड़े प्रेरितों से, मतलब वहां पर साधारण डीरी में उस समय में गिना जाता था पत्रोस, याकूब, यूहन्ना। वो लोग बाकी लोगों से थोड़ा बड़ा समझा जाता था, वो लोगों का आपस की मतलब बातों में वो लोग खंबा जैसा, और तो वो उनसे भी बढ़कर था, उनसे भी बढ़कर था। कोई बात उसका 12 अध्याय का 11 बजे भी पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी 12 का 11। मैं मूर्ख बना, हाँ, परंतु तुम्ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। हाँ, तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, हाँ, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, हाँ, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। देखा, मैं किसी बात में कम नहीं, मैं किसी बात में कम नहीं। प्रियो, उन प्रेरितों को प्रभु ने इस्तेमाल किया उससे बढ़ करके। आपको सबको मालूम है, मतलब प्रेरित पौलुस को जैसा प्रभु ने इस्तेमाल किया ऐसा और किसी को इस्तेमाल नहीं किया, है ना। प्रेरित पौलुस को जैसा प्रकाश मिला ऐसा प्रकाश बाकी प्रेरितों को नहीं मिला, क्योंकि पत्रोस तो खुद गवाही देता है कि हमारे भाई पौलुस को मिला हुआ जो प्रकाश है वो बात समझना ही कठिन है। कई लोग उसको ना समझ करके उसको उल्टा उल्टा करके सजा के योगी बन जाता है। प्रियो, वो लोग भी नहीं समझ पाता था, प्रेरित लोग भी नहीं समझ पाता था प्रभु का दास को मिला वो प्रकाश, इतना गहरा प्रकाश है ना। वास्तव में मंडली का प्रकाश है प्रेरित पौलुस को मिला, है ना। शरीर का दर्शन वो प्रेरित पौलुस को मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना गहरा बात, क्योंकि प्रभु के प्रति वो इतना अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए नम्र और दीन बनना चाहिए। इसलिए उसकी भावना प्रेरितों के बीच में जाएगा तो वो अपने आप को हमेशा क्या समझता, मैं सबसे छोटा, है ना। जब पहला कोरिन्थी में लिखा है, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 9 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। देखा, मैं अभी आप देखो, मतलब प्रेरित लोग जब भी इकट्ठा होता है तो पौलुस का अपना भावना क्या था, मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ प्रियो, ये हमारा दिल की बड़ी बात है। अपन कहीं भी जाता है तो हम अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को छोटा समझना। तो कई बार क्या होता है, लोग थोड़ा कुछ
वाला वजन जान लिया, फिर वो लोग बड़ा समझने लगता है। वो एक घमंड जाने अनजाने आत्मीय घमंड भी आता है लोगों में। मैं समझता हूँ सब, मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग ऐसा दोष लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जाने अनजाने वो उनमें मतलब घमंड की आत्मा बच जाता है। जब प्रेरितों के बीच में जाएगा तो प्रेरित बोलो अपने आप को सबसे छोटा गिनता था, पवित्र लोगों के बीच में जाएगा तो पवित्र लोगों में सबसे छोटा समझता था। एफेसियों में लिखा है, एफेसियों 3:8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। देखा मैं कौन है, पवित्र लोगों में भी सबसे छोटा। मैं सबसे छोटा हूं। क्या भावना है प्रिय, कितना अनोखा भावना है। वो है मसीह का मन प्रियो, वो है मसीह का स्वभाव है ना, अपने आप को छोटा समझना। और भावियों के साथ बात करता है, भावियों को सुसमाचार सुनाता है, तब प्रभु का दास का दिल में है कि मैं तुम सबसे बड़ा पापी, देखो मैं तुम सबसे बड़ा पापी हो, मतलब ऐसा मेरे जैसा पापी दुनिया में है ही नहीं। यीशु मसीह की दोनों बाजू में एक एक चोर था, उस समय के सबसे बड़ा पापी, और उनसे भी बड़ा पापी मैं हूं। देखा पहला तिमोथी 15 ये सब आपको मालूम है। मैं आपको ये बात समझने के लिए बताता हूं, क्योंकि जिसको मालूम नहीं है वो लिखकर ले सकता है। पहला तिमोथी 15 यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। देखो प्रिय है, आज भी उद्धार पाने के बाद में कई लोगों का विचार क्या है, मैं इतना कोई बड़ा पापी नहीं था। हाँ, मैं क्योंकि मैं शराब नहीं पीता था, मैं कोई चोरी नहीं करता था, मैं कोई व्यभिचार नहीं करता था, मैं था अच्छा था। देखो मैं ऐसा किसी को हत्या किसी को खून नहीं किया, मैं अच्छा था। लेकिन वही फरीसी का स्वभाव, मतलब मैं प्रभु को मिल गया, प्रभु को सोना मिल गया। देखो ऐसा अहंकार, ये घमंड छोड़ दो प्रियो, ये घमंड छोड़ दो। अपने जीवन में ऐसा घमंडी नहीं होना प्रियो, नम्र बनना सीखो, नम्र बनना सीखो। आपको मालूम है कोई भी समय में जो प्रभु का दिल पाया हुआ लोग या प्रभु का जो आत्मा पाया हुआ लोग है ना, उन लोगों में प्रभु का गुण हम दिखता है। आपको मालूम है मेरा मन का जैसा काम करेगा बोल करके चुना हुआ मानव दावीद, प्रभु का दिल का जैसा दावीद बना। उनका एक खूबी क्या था ना, ये नम्रता था ना। दावीद राजा होने के बाद में उसको कभी वो घमंड नहीं पकड़ा, मैं राजा, अभी मैं राजा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ऐसा भावना नहीं। वो हमेशा प्रभु के उपस्थिति में जाकर घुटने टेक कर क्या कहता था मालूम है? एक वचन पढ़ना, दूसरा पहला इतिहास उसका 17 अध्याय का 16 वचन। पहला इतिहास उसका 17 अध्याय का 16 वचन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। देखो कितना हमारे दिल के साथ प्रभु का दास बोलता है प्रियो, प्रभु मैं क्या है, क्योंकि आपने मुझे कहां पर लाया। प्रभु मैं ऐसा इसके लिए लायक ही नहीं, प्रभु आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। और रो करके आभार वाला दिल से प्रभु को महिमा देता है प्रियो, है ना। ऐसा आज तक एक बार भी किया है? हम जो अनुभव कर रहा है इतना आशीर्वाद अनुभव प्रियो, ये दुनिया में किसको मिला है? ये दुनिया का कोई बात नहीं प्रियो, आत्मिक जीवन है। हमें एक प्रभु का बेटा बेटी बनने का अधिकार मिला है, हम पवित्र लोग कहलाता है। प्रभु ने हमें दिया हुआ पदवी हम कितना श्रेष्ठ है। वो बात को याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या? दावीद ऐसा धन्यवाद देता था, इसलिए उसका फल में प्रभु मैंने उसको क्या मिला? उसको एक अच्छा अंत मिला। क्या मिला ना? उसका पहला इतिहास उसका 29 का 28, पहला इतिहास उसका 29 का 28। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना होकर मर गया। हो गया था। और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा। वो वजन में है ना। बोलेगा मतलब पीढ़ियों को
को भी उस स्थान में लाते हुए अपना एक अच्छा माना आयु तक जी करके वो प्रभु में सो गया। कितना संतुष्टि के साथ अपना बेटा अभी सिंहासन में बैठा है, वो सब देख करके तृप्त होकर के एक अच्छा संतुष्टि मन के साथ उसको निद्रा पाने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का उपस्थिति में हमेशा अपने आप को नम्र और दीन करते थे। वो हमेशा प्रभु को एक हमारी मन के साथ प्रभु को महिमा देते थे। प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी बात है। हमें नम्र बनेगा तो प्रभु जरूर हमें आशीष देगा। और मतलब अपने जीवन में जीवन प्रभु भी कोई विपत्ति लाएगा बोलेगा तो वो विपत्ति तक आने नहीं देगा। लेकिन आप घमंडी बनेगा तो ये बात नहीं रहेगा। उसका एक अच्छा दृष्टांत है आहाब का जीवन। एक सत्य चेतावनी उसके अंदर है। मैं आपको बताऊं, जब आहाब के जीवन को हम देखता है, आहाब प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरा काम किया, बहुत गुनाहगार था। इजबेल की आलोचना के अनुसार उसने नाबोत की उस अच्छा खेती को, उन्होंने अच्छा मतलब अंगूर का खेती को अपनी मतलब फायदा के लिए उन्होंने नाबाद को इजबेल आलोचना देकर के इजबेल की द्वारा उपवास को घोषणा किया और नाबाल को पथरवा करके मार डाला और उसने वो खेती को अपनाया। बहुत बड़ा बुरे काम किया है ना। लेकिन आहाब के लिए भी प्रभु का वाणी, उनका लघु मतलब कुत्ता पिएगा, देखा। लेकिन जब इनके लिए ये वाणियां जब आया, उस इजबेल के लिए और आहाब के लिए जब वाणी आया, अब आहाब ने क्या किया मालूम है? आहाब रोया, आहाब रोया, आहाब अपने आप को नम्र किया। तब प्रभु को वाणी एलिया के पास आया। वो क्या बोला आपको मालूम है? ज्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए आपको मालूम है। मैं आपको संक्षिप्त में वो बात बताता हूँ। उसका पहला राजा उसका 21 अध्याय उसका 27 से 29। सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। देखिए, प्रभु का वचन आया, आहाब नम्र बना, प्रभु के सामने रोया। लेकिन ये आहाब नम्र बनने के बाद वापस हो गया, बंडी हो गया। ये एक बड़ी बात है। देखो, कभी कभी वचन सुनने के टाइम पर लोग थोड़ा नम्र बन जाता है, बाहर निकलने के बाद में कमेटी हो जाता। वही बात आहाब के जीवन में है। आहाब को अभी आराम के साथ एक लड़ाई की बात आया, उस समय में झूठा लोगों का बात सुना उसने। यहूदा राजा को भी अपने साथ लिया। यहूदा राजा की कहने के अनुसार प्रभु का और कोई दास है क्या? एक है। पिछले दिनों में हमने कई बार देखा, वो है ना, वो जो भी बोलता है मेरे खिलाफ बोलता है, इसलिए उसकी बात सुनने के लिए मेरे को पसंद नहीं। इसका मतलब प्रभु को वाणी सुनाने वाला लोगों को आहाब नहीं चाहने वाला अवस्था में वापस आया। आहाब देखा, एक बार नम्र करके आशीष पाया हुआ आहाब वापस प्रभु का वाणी सुनाने वाला, प्रभु का दास का वाणी सुनने के लिए वो तैयार नहीं रहा। प्रियो, क्या हुआ है? मीका का वाणी नहीं सुना, इसलिए क्या हो गया? आहाब राजा का मृत्यु हुआ। देखा, वो परमेश्वर को तुच्छ करने लगा, वापस वो घमंडी होने लगा। उसका 22 अध्याय का 27 वचन, कोई पहला राजा उसका 22 का 27। और उनसे कहा, राजा यो कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो जब तक मैं कुशल से न आऊं। देखा, अभी आहाब राजा प्रभु का जन को मानव बंदीगृह में डालने वाला अनुभव में आया। प्रभु का वाणी सुनाने वाला सच्चा प्रभु का दास को बंदीगृह में डालने वाला इतना बड़ा घमंडी बन गया राजा आराम। इसलिए वो वापस आया नहीं आया ना। उसका 38 वचन, और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। देखा, कुत्तों ने, प्रभु ने पहले जो बोला वही बात उसके जीवन में पूरा होने वाला बात हो गया, क्योंकि वो वापस घमंडी बना। प्रियो, कभी भी घमंड नहीं करना। प्रियो, मेरे जीवन में परखो, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई अहंकार मुझ में है क्या?
कोई भी बात, किसी प्रकार का भी ऐसे कोई बात आ गया तो मैं आपको बोलता हूं वो विनाश की मार्ग में चल रहा है, उसके जीवन में विपत्ति आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी भी घमंडी नहीं बनना। आज बहुत बार इतना भी समझाने के बावजूद भी लोग नहीं समझता है, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगता। प्रभु को त्यज करके लोग अपने अपने मार्गों में अपने आप को बुद्धिमान जिता करके चलता है। कितना बड़ा धोखा है। आपको मालूम है, जब निनेवे के लोगों को प्रभु का संदेश सुनाएगा तो वो लोग मन फिरेगा, वो लोग नम्र बनेगा, पूरी बात को छोड़ेगा, ये योना को मालूम था, ठीक है ना। लेकिन एक बात है प्रियो, उनके प्रति प्रभु का निर्णय बहुत कठोर था, लेकिन जब योना के द्वारा संदेश आया उन लोग पूरा मन फिरा। आपको सबको मालूम है, योना का किताब उसका 3रा अध्याय, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसका 10 वचन पढ़ना। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हाँ प्रियो, देखो प्रभु हमारा कामों को देखता है प्रियो। एक मन फिरा हुआ व्यक्ति में मन फिरावट का काम दिखना चाहिए है, मन फिरावट का कार्य उसका जीवन में होना चाहिए। प्रभु माना एक व्यक्ति मन फिरा है तो आज बहुत लोग आकर के गवाही देगा, मेरे को माना मीटिंग में नहीं आया तो खाली पर महसूस हुआ, पर तो वापस भी वही वो चाल चलते रहेगा। अरे उनमें मन फिरावट नहीं हुआ, उनमें मन फिरावट नहीं हुआ, वो एक झूठा गवाही है। प्रियो, एक बार गवाही दिया व्यक्ति वापस ऐसा होने नहीं देता। एक मन फिरा हुआ व्यक्ति वापस ऐसा होने नहीं देता। हमें अपने जीवन में परखना है प्रियो। कई बात अपन प्रभु को विषय में कबूल करता है, लेकिन सही प्रकार मन ना करने के कारण वो प्रभु के संग चल नहीं पाता। बहुत दुखदायी बात है। बहुत लोग इन बातों को एक तमाशा समझता है। जब यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 18 अध्याय का 8 वचन। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हूँ पछताऊंगा। देखा, अगर वो बुराई से फिरेगा करके मुझे दिखाई देता है तो उन लोगों के जीवन में वो काम प्रकट में आ गया तो उनके जीवन में वो विपत्ति में आने नहीं दूंगा। तो आज बहुत से लोग कितना भी सुनाओ समझाओ, लेकिन प्रभु का बात नहीं मानते। वो अपनी अकेले स्वभाव में चलता है। लोगों क्या है, सिर्फ प्रभु से आशीष चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, ऐसा आज बहुत विश्वासी लोग हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा बनने। आप प्रभु का बात मानने में कांत कुर्साई है, ये बात को जानना। ये जो बाइबल में लिखा हुआ एक संभव अगर हम पढ़ेगा ना, मैं आपको बोलता हूं, थोड़ा भी आत्मा की अगुवाई में पढ़ने वाले व्यक्ति बहुत सावधान रहेगा, और सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ। उद्धार पाने के बाद में हमें अनुग्रह में बना रहना, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करने देना। पर तो आज बहुत लोग अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है, अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है। प्रियो, अनुग्रह को व्यर्थ ना करो। अनुग्रह, अभी आपको मालूम है, उसका एक एग्जाम्पल पुराने नियम में शाऊल है। शाऊल को कोई भी योग्यता ना होते हुए प्रभु ने उनको योग्य बनाया, है ना। हम लोग कोई भी प्रकार का लायक था नहीं, प्रभु ने लायक ही बनाया। लायक बनाने के बाद में हमें कितना अधिक प्रभु का दिल के जैसा बनना चाहिए। बहुत बार कई लोगों का ना समझाते समझाते थक जाता है, प्रभु भी थक जाता है, हम भी थक जाता है। अभी यहाँ पर शाऊल के जीवन में प्रभु ने उनको क्लियर वचन दिया, वो वचन में बना नहीं रहा, है ना। जब शाऊल का उसका खुद का दृष्टि में वो कैसे था, खुद का दृष्टि में वो राजा बनने से पहले उसका दृष्टि में वो अपने आप को छोटा समझता था, है ना। जो पहला शमूएल 15 अध्याय है उसका 17 वचन पढ़ना। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। देखा, वो स्वयं शाऊल ने गवाही दिया था, मैं छोटा हूं। अभी वो बिगड़ गया या उसने बिगाड़ दिया, तब अभी यहां पर शमूएल बोलता है, तुम उस टाइम पर बोला था ना मैं छोटा हूं। उसका 9 अध्याय का, अभी उसके साथ वो भी मिला के पड़ेगा तो आपको विस्तार से समझेगा। उसका 9 अध्याय की 21 वचन। शाऊल ने
इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? देखा, इसका मतलब शाऊल को जिस समय में प्रभु ने चुनौती किया था उस समय में उसका मन बहुत नम्र और दीन था, अच्छा स्वभाव था, अच्छा गुण था, है ना। यही तो बात लूसीफर के बारे में बोलते हैं। प्रियो, एक बात मैं बोलता हूं, आज कोई अच्छा बोल के कल ऐसा रहना कोई जरूरी नहीं, समझ में आया? इसलिए ना जो चेतावनी दे रहा है ना प्रियो, थोड़ा अमल करो। आप लोगों का भविष्य की अच्छाई के लिए प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु बात करता है, इसलिए उसको बुरा कभी ना मानो। कई बार ना कई लोग मतलब जो उनकी भविष्य के लिए अच्छा के लिए बोलता है, लेकिन उसको वो लोग बुरा मानने लगता है, आखिर में वो लोग ठोकर खाता है। अभी शाऊल खुद अपने दृष्टि में वो छोटा था, उसने गवाही दिया, लेकिन अभी जब राजा बना, राजा बनने के बाद में प्रभु ने जो उसको संदेश दिया वो आलोचना में वो बना नहीं था। अब देखिए ना, उसका 13 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, पहला शमूएल 13 अध्याय का 9 वचन। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेज बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। अभी देखिए, ये होम बलि चढ़ाने के लिए मैंने शमूएल ने शाऊल को बोला था? नहीं बोला। शमूएल ने बोला था कि तुम वेट करना, उसका 10 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। शमूएल ने शाऊल को क्या बोला था? तब आज तुम मुझसे पहले गिलगाल हो जाना, हाँ। और मैं होम बलि और मेज बलि चढ़ाने के लिए हाँ। तेरे पास आऊंगा। हाँ। तू 7 दिन तक मेरी बात जोते रहना। हाँ। तब मैं तेरे पास फोन कर तुझे बताऊंगा हाँ। कि तुझको क्या क्या करना है। देखा, मतलब मैं आऊंगा बोला, परंतु शमूएल आने से थोड़ी देर पहले शाऊल ने कार्य कर दिया। शाऊल को ऐसे करने के लिए अधिकार है? नहीं। शमूएल ने बोला वो बात तो माना? नहीं माना। शमूएल के द्वारा आया हुआ वचन बोलेगा तो प्रभु का संदेश है, लेकिन उन्होंने वो संदेश को तुच्छ किया। इतना ही नहीं, आगे प्रभु ने फिर वापस क्या बोला था, उसका 15 अध्याय, उसका 15 अध्याय का 9 वचन। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। देखा, अभी वो उनको आदेश क्या दिया था, उसका 2-3 वचन पढ़ना। सेनाओं का यहोवा कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मारा। देखा, सबको मार डालने के लिए बोला। देखा, सबको मार डालने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसपे कोमलता दिखाया है, और 9 वचन में क्या देखा? उसपे कोमलता दिखाया, मार डाला नहीं। वापस 9 वचन पढ़ना। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। देखा, कोमलता किया और वो सब लूट करके लाया। मतलब प्रभु ने एकदम कदम करने के लिए बोला, उन्होंने वो कदम नहीं किया, कोमलता दिखाया। आज भी प्रभु के लोगों में बहुत से ऐसे गुण है, स्वभाव है, वो कदम करने के लिए बोला लेकिन कदम नहीं किया। जो बात कदम करने के लिए बोला वो कदम नहीं करेगा तो वो बात आपको कदम करेगा। ये भी एक परखने वाला बात है। अपने को प्रभु समय समय पर संदेश देता है, वो संदेश मानने में हमें कैसे होना चाहिए, है ना। यहाँ पर वो राजा बनने के बाद में वो घमंडी हो गया। पहले वो नम्र था पर वो घमंडी हो गया, इसलिए क्या हो गया? वजन को तुच्छ करने लगा। वजन को तुच्छ करने लगा। जो वजन को तुच्छ करेगा तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु छोड़ देगा ना। उसका 15 अध्याय का 23 वचन। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना बुतों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना। देखा, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझको राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। बोलेगा तो तू भी इनकारा गया, तू प्रभु का वचन को इनकारा, इसलिए तुझको भी इनकारा गया। प्रियो, कितना एक भयानक चेतावनी है।
भयंकर चेतावनी है। हम कभी भी प्रभु का बात ना मानने वाला अनुभव में आने का मतलब क्या मालूम है? वो घमंडी बन जाना, घमंडी बन जाना एक बहुत बड़ा धोखा। आज हमें जीवन में बरकना है। आज हम जब उपवास प्रार्थना में है तो हमको बार बार प्रभु ने हमें चेतावनियां दिया। क्या वो चेतावनियों को हमने अमल किया? उसके खिलाफ हम जा रहे हैं क्या? प्रियो, जरूर उसका जो फल जो है बहुत खतरनाक रहेगा, बहुत खतरनाक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आज भी मैं संदेश 2 भाग में कर दूंगा, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा प्रियो, मतलब अपने जीवन में परखना। मेरा जीवन में मैं पहले से बढ़ करके आज प्रभु से ज्ञान पाया है तो मैं नम्र बनते जा रहा है या मैं घमंडी बनते जा रहा है? कोई भी वजन मैं एक्चुअली मानने में, मतलब उसको अमल करने में मैं उलझाई है या मैं उसको इनकार रहा है? कभी भी प्रियो, प्रभु का जो सत्य वचन जो सुना है उसको कभी भी इनकारना नहीं, प्रभु का वचन में बना रहना। बाकी भाग उपवास प्रार्थना के बाद में, प्रार्थना के होने के बाद में आपको बताएंगे। प्रभु को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु को महिमा हो। आमीन।